ठीक है, तो बेसिकली कल हम लोगों ने फिलिंग प्रॉपर्टी अपनी देखी थी। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने फिलिंग प्रॉपर्टी अपना देखा था कि कैसे काम करता है। आज हम फिलिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर लोकेशन का थोड़ा ओवरव्यू लेंगे आज। फिर अगले दिन लोकेशन का क्वेश्चन और फिर अगली प्रॉपर्टी में करेंगे, ऐसे हम लोग करेंगे। तो आज हमें क्या करना है, फिलिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक बनाया था इस टाइप का विंडो जिसमें हमने फिलिंग लगाई थी। इसको हम देख सकते हैं, कल हमने करा था ये प्रोग्राम। हमने कल 2 प्रोग्राम करे थे फिलिंग के, जिसमें हम लोगों ने एक में 1 बाय 1 फिल करा था और एक में पूरा एक साथ किया था। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इस विंडो को क्या करेंगे, क्लोज, और एक नई विंडो इंसर्ट कराएंगे जिसका नाम क्या रख देंगे, सेकेंड। ये मेरा सेकेंड क्लास है तो मैंने इसका नाम सेकेंड रख दिया। और फिर अपना इस विंडो को हमने ड्रैग किया अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग। और फिर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एनालॉग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक स्लाइडर जो एनालॉग आउटपुट दे सके। तो हमने लिया स्लाइडर। स्लाइडर पे हम वर्टिकल स्लाइडर डबल क्लिक किया, स्क्रीन पे आया। स्क्रीन के बाद हमने क्या किया, एक हैशटैग लिया जो स्लाइडर की वैल्यू को दिखाएगा। हैशटैग को हमने बड़ा किया, स्लाइडर पे हमने डबल क्लिक करा और इसका टैग नेम हमने ए डिसाइड कर दिया, ओके किया। हैशटैग पे हम गए और उस पर वैल्यू डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगाई और इसका नाम ए रख के हमने क्या कर दिया, ओके। तो अब हमें पता चल चुका है कि हमारा स्लाइडर जो है अब रनिंग कंडीशन में है और वैल्यू भी हमें डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन करने हैं जैसे कि हम कल करे थे क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन हमें करना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया जिसका साइज हम थोड़ा बड़ा रखेंगे इस बार। तो हमने कुछ ऐसा बना लिया। अब क्या करेंगे, हमें ये ऐसे 4 चाहिए तो हमने क्या किया, क्लिक किया, डुप्लीकेट किया। हमें एक्चुअली 4 चाहिए तो हमने 3 बार डुप्लीकेट किया तो हमारे पास 4 बॉक्सेस आ गए स्क्रीन पे। अब हमने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें फिलिंग लगानी है। फिलिंग का डायरेक्शन अभी मैं बता दूंगा, फिर उस अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कलर मैं थोड़ा यूनिक कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इसका कलर रेड कर दिया और इसका भी हमने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। और इसका कलर हमने ब्लू कर दिया और इसका कलर हमने क्या कर दिया, ठीक। हमने 4 बॉक्सेस लिए 4 कलर के। अब कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, पहली हमने इसका डायरेक्शन अप रखा था पहले वाले का, इसका राइट रखा था, इसका डाउन और इसका लेफ्ट रखा था। आज हमें क्या करना है, आज हमें इसी बॉक्स में फिलिंग लगानी है। और कैसी फिलिंग होनी चाहिए, डायगोनल फिलिंग होनी चाहिए, डायगोनल फिलिंग होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस बॉक्स को यहाँ से फिल कर रहा हूँ इस तरफ। ठीक है, दूसरे वाले बॉक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डायरेक्शन होगा कि यहाँ से मैं इसको फिल कर सकूँ यहाँ की ओर। और तीसरा जो बॉक्स हो वो कहाँ से, यहाँ से फिल हो यहाँ की ओर। और चौथा जो बॉक्स हो वो फिल हो यहाँ से, स्टार्ट करे इस कॉर्नर से इस तरफ। मतलब हमें सब पता है कि हमें कैसे करना है। तो हमने क्या किया, इन सारे बॉक्सों को बिल्कुल पास में रखा जिससे हमें अच्छा दिखाई पड़े। और फिर क्या किया, हमने इस पे फिलिंग प्रॉपर्टी लगानी स्टार्ट करी। ठीक है, तो हमें पता है कि इस बॉक्स को हमें कहाँ फिल करना है, हमें लेफ्ट साइड में ले जाना है और अपवर्ड, अप साइड और लेफ्ट साइड। क्यों, क्योंकि हम इधर से इधर की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब हमें लेफ्ट और अप लगाना है। तो हमने, अब हमें पता है कि अगर हम डायगोनल भरेंगे तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आना चाहिए कि फिलिंग डायगोनल करेंगे तो हमें जो होगा वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रॉपर्टी एक साथ ही लगानी होगी, तब वो डायगोनल मूव करेगा। अब डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, तो डायरेक्शन भाई यहाँ कॉर्नर पर देखेंगे तो इसका एरो इधर की ओर है, मतलब ये राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है और नीचे से ऊपर की ओर जाना है तो मतलब अप साइड का होगा। तो हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया, वर्टिकल फील्ड में आए और वर्टिकल फील्ड में हमने ए दिया क्योंकि हमारे स्लाइडर का नाम ये है। एक्सप्रेशन में हमें पता है क्या देना, हमें अपने स्लाइडर का नाम दे और हमारे स्लाइडर का नाम ए है तो हमने ए दिया। और फिर हमने क्या रख दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू है। कल हमने बताया था कि ये जो वैल्यू होती है ये होती है स्लाइडर की, और इधर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है ऑब्जेक्ट की। तो बेसिकली हमने क्या किया, स्लाइडर के 0 पे ऑब्जेक्ट को हमने 0 रखा। और स्लाइडर जब हमारा क्या हुआ, 100% हुआ
तो हमने ऑब्जेक्ट को 100% रख दिया। अब डायरेक्शन हमें पता है कि अप लगाना है वर्टिकल में, और बैकग्राउंड कलर क्या रख दिया हमने, व्हाइट रख दिया, और फिर ओके किया और बाहर आ गए। अब हमें पता है हमें हॉरिजॉन्टल भी इसमें सेम लगाना है, तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करा, यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आने के बाद हमें मिला क्या कि एक्सप्रेशन में हमें स्लाइडर की वैल्यू देनी है, तो हमने स्लाइडर का नाम दे दिया ए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हम चाह रहे हैं कि 0 पे 0 रहे और 100 पे 100 हो जाए, और डायरेक्शन जो हो लेफ्ट हो और बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो। हमने इतना किया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, ओके। ओके करने के बाद हम रन टाइम पे गए चेक करने की जो हम चाह रहे थे वैसे फिल हो रहा है कि नहीं। तो देखा हमने कि हमारा 0 है, और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में एकदम फिल कर रहा है। तो मतलब पहला हमारा जो भी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रहा है जैसा हम चाहते थे। फिर दूसरे वाले की बारी आती है, तो बेसिकली दूसरे वाले को हमें डायरेक्शन सबसे पहले पता करना होगा किस तरफ भरना है। तो डायरेक्शन क्या है, हमारे वर्टिकल में अपवर्ड जा रहा है, ये डाउन से अप जा रहा है, ये हमें पता चल गया, मतलब वर्टिकल में अप। और फिर इधर से क्या हो रहा है, ये लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, मतलब राइट एंड अप लेना है। तो हमने क्या किया, वर्टिकल में आए, एक ठीक है। तो बेसिकली हम कहाँ पे थे, तो हम यहाँ परसेंटेज फिल में आए, वर्टिकल प्रॉपर्टी में। वर्टिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले एक्सप्रेशन मिला जिसपे हमने ये दिया, फिर वैल्यू एट मिनिमम फिल मिला, तो हमने क्या दिया, 0। हेलो। सर हाँ अभी आवाज आज फिर दब रही है सर बीच बीच में। अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ सर। अब आ रही है? हाँ अभी सही है। ठीक है चलो। तो बेसिकली हमें अब इस वाले बॉक्स में फिल लगाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमने इसमें लगा लिया, पहले डायरेक्शन पता करना है। तो डायरेक्शन क्या है हमारा, अप साइड में है, अपवर्ड है और राइट साइड है। तो मतलब हमें वर्टिकल प्रॉपर्टी में डायरेक्शन का अप लगाना है, और प्रॉपर्टी में हमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। एक्सप्रेशन 0, एक्सप्रेशन में ए देना है, मतलब स्लाइडर का नाम, और फिर वैल्यू एट मिनिमम फिल को हम क्या कर देंगे, 0। और 0 पे हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो 0 फिल होगा, और 100 पे 100 होगा। इतना करने के बाद हमने इसको ओके किया और हॉरिजॉन्टल में आए। हॉरिजॉन्टल में हमें डायरेक्शन राइट करनी है, क्योंकि इस टाइम हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। और एक्सप्रेशन में हमें वही सेम चीज ये, और फिर 0 पे 0 और 100 पे 100 कर देना है। फिर हमें क्या करना है, रन टाइम पे जाना है, और रन टाइम पे जाने के बाद हमें क्या करना है, देखना है कि हमारा काम हो रहा है नहीं। तो हमने देखा तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में फिल हो रहा है जिस डायरेक्शन में हम चाह रहे थे। फिर हम डेवलपमेंट में आएंगे और हमारे तीसरे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। तो बेसिकली तीसरे ऑब्जेक्ट पे हमें देखना है कि हम किस डायरेक्शन में चाह रहे हैं फिलिंग। तो हमें अब किस डायरेक्शन में चाहिए, हम डाउन आ रहे हैं, डाउनवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, राइट डाउन जा रहे हैं। तो हमने वर्टिकल में गए और डाउन करा, एक्सप्रेशन वही 0 पे 0, 100 पे 100 किया, ओके किया। और हॉरिजॉन्टल पे हमने राइट किया, सेम किया, कोई दिक्कत नहीं, ओके कर दिया। बस हमें क्या है, हमें अपना जो भी है चीज हमें बिल्कुल एग्जैक्ट तीसरी भी जाने लगी है। और फिर चौथे पे हम आते हैं मूव करके। तो बेसिकली चौथे पे हम आए, यहाँ पे हमें पहले डायरेक्शन का पता करना होगा। तो डायरेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, हमें डाउन जाना है सबसे पहली बात वर्टिकल में, और डायरेक्शन जो होगा वो राइट से की बार लेफ्ट होगा, तो मतलब लेफ्ट लगाना है। तो हमने क्या कर दिया, डाउन यहाँ पे अपवर्ड में, और इसमें हमने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। अब हम रन टाइम पे जाएंगे और अपना जो भी क्वेश्चन था उसको देखेंगे। तो हमने क्या करा, हम देख रहे हैं 0 पे जो है हमारे ऑब्जेक्ट बिल्कुल खाली पड़े हैं, जैसे ही हमने ऊपर किया वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में फिल होते हमें दिखाई पड़ रहे हैं।
बिल्कुल जिस डायरेक्शन में हम चाह रहे थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन कुछ। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फिलिंग का कोई और क्वेश्चन देखें बढ़िया जो हो। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम ओपन करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए। हमने बोला कि हमारे पास एक कंटेनर होना चाहिए, बेसिकली एक टैंक होना चाहिए जो ऊपर यहाँ पे ऐसे रखा हो, और नीचे एक कंटेनर होना चाहिए जिसमें फिल हो। तो बेसिकली क्या हो, ये कंटेनर हो जो फिलिंग मतलब पहले से 0 पे 100% फिल हो, और जब हम स्लाइडर को मूव कराएं तो इस कंटेनर का जो भी लिक्विड है वो एक टैंक में फिल होता हमको दिखाई पड़े। तो हम क्या करेंगे, अब चीज़ों को रियल बनाएंगे। तो हम जाएंगे विजार्ट में जाएंगे। यहाँ से हम अपने लिए कुछ चीज़ें लेंगे जो हमारे यूज हो आगे। तो हमने क्या किया, विजार्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे एक चीज़ है जिसका नाम है सिंबल फैक्ट्री। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंबल फैक्ट्री स्काडा के लिए। तो हमने क्या किया, सिंबल फैक्ट्री पे क्लिक किया और यहाँ पे एक लिखा पड़ा है सिंबल फैक्ट्री। इस पे हमने डबल क्लिक करा तो ये हमारे स्क्रीन पे बिल्कुल यूं आ गया। अब जैसे हमने स्क्रीन पे एक सिंगल क्लिक करा तो हम सीधा पहुंच गए अपने सिंबल फैक्ट्री में। अब यहाँ से हमें क्या होगा, यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट पिक कर सकते हैं अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया था। ठीक है, अब क्या है कि हम अभी सिंबल फैक्ट्री से कुछ चीज़ चाहिए, जैसे हमें क्या चाहिए, टैंक चाहिए और एक कंटेनर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम विजार्ड पे क्लिक करेंगे और फिर सिंबल फैक्ट्री में आएंगे। सिंबल फैक्ट्री में क्या है कि यहाँ पे इसका नाम है सिंबल फैक्ट्री, मतलब यहाँ पे हर टाइप का सिंबल हमें अवेलेबल मिलेगा जो भी हमको काम होगा ग्राफिक्स बनाने के लिए। तो हमने सिंबल फैक्ट्री पे डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया स्क्रीन पे, तो हम आ गए। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक चाहिए टैंक। तो हमने प्रेस करा अपने कीबोर्ड से टी। तो टी में हमारे पास पहला आया, फिर दूसरी बार हमने टी प्रेस किया तो हमारे पास टैंक्स करके आ गया। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के टैंक्स है जो हमें ज़रूरत है, हम ले सकते हैं यहाँ से। इसमें बहुत मतलब अच्छा खासे टैंक मिल जाएंगे हमें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम मूव करें और यहाँ पे हम टैंक पे क्लिक करा। एक टैंक हमको अच्छा लगा तो हमने इसको स्क्रीन पे लिया और फिर इसको हमने क्या कर लिया, अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से बड़ा कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक चाहिए कंटेनर जिसपे हम क्या कर सकें, फिलिंग को ट्रांसफर कर सकें। तो हमने डबल क्लिक किया सिंबल फैक्ट्री पे, सिंगल क्लिक किया यहाँ पे, और हमें चाहिए कंटेनर। तो हमने क्या प्रेस कर दिया, सी। सी जैसे ही हमने प्रेस किया तो यहाँ पे हमें कुछ कंटेनर्स मिलने दिखे बड़े। तो यहाँ पे हमें एक बोतल दिखा जिसको हम चाहेंगे कि हम स्क्रीन पे लें और इसमें हम क्या करें, फिलिंग अपना पूरा करें। तो हमने क्या किया, इस बोतल को भी बड़ा कर लिया। अब क्या करेंगे, जब हम एक चीज का ध्यान देना, जब भी हम कोई चीज सिंबल फैक्ट्री से लाते हैं तो अगर हम इस पे हम अपनी प्रॉपर्टी लगाना चाहें, जैसे हम इस ऑब्जेक्ट पे अगर प्रॉपर्टी लगाना चाहें तो सिंपल से हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो हम अपनी प्रॉपर्टी वाले पेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम चाहें तो फिलिंग, लोकेशन, ऑब्जेक्ट साइज जो हमारा मन करे वो हम लगा सकते हैं। लेकिन जब भी हम चीज सिंबल फैक्ट्री से कोई ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं तो हम उस पर चाह रहे हैं प्रॉपर्टी लगाना, तो हम उस पर नहीं लगा पाते हैं। क्यों, जैसे ही हमने इस पे डबल क्लिक किया हम फिर से दोबारा वहीं पहुंच गए जहाँ पे हमें जहाँ से हमने इस ऑब्जेक्ट को पिक करा था, मतलब सिंबल फैक्ट्री में। इस पे भी क्लिक किया तो हम यहाँ पहुंच गए। तो हम क्यों ये ऐसा होता है, तो बेसिकली जब भी चीज हम सिंबल फैक्ट्री से पिक करते हैं तो क्या होता है, उस पे उसकी इनिशियल, मतलब सिंबल फैक्ट्री की इनिशियल प्रॉपर्टी लगी होती है। इसलिए जैसे हम डबल क्लिक करते हैं हम पहुंच जाते हैं सीधा सिंबल फैक्ट्री में। तो हमें उस इनिशियल प्रॉपर्टी को करना होता है ब्रेक। तो हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है सेल एंड सिंबल। सेल एंड सिंबल में जाके हमें क्या कर देना है, इसका जो भी सेल है उसको हमने ब्रेक कर देना है। और दोनों का हमने क्या कर दिया, सेल को हमने कर दिया है ब्रेक, मतलब सिंबल फैक्ट्री से की जो इनिशियल प्रॉपर्टी थी उसको हमने कर दिया है ब्रेक। अब हमने यहाँ पे क्लिक करा तो हम देखेंगे कि हम अपने प्रॉपर्टी वाले पेज पे बिल्कुल आ रहे हैं। अब हमें लगानी है इसमें प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि टैंक जो है वो फुल है 0 पे 100%,
और फिर जब हम स्लाइडर को मूव करा रहे हैं तो टैंक का जो भी लिक्विड है वो हमारे इस बोतल में फिल होता हुआ हमें दिखाई पड़ना चाहिए। तो हमने क्या किया भाई, टैंक पे आए और टैंक पे हम कहाँ गए, वर्टिकल प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे एक्सप्रेशन मिला। तो एक्सप्रेशन में हमें क्या देना है हमें पता है। तो बेसिकली हमें एक्सप्रेशन में ए देना है जो कि स्लाइडर का नाम है, मतलब स्लाइडर के मूव कराने से हमें ऑब्जेक्ट में जो भी है फिलिंग दिखाई पड़े। अब हमें यहाँ पे एक समझना है बात कि हमें इस टैंक को क्या करना है। तो टैंक हमारा जो हो वो फुल दिखाई पड़े जीरो पे, और जब हम स्लाइडर को मूव करें तो वो खाली होता दिखाई पड़े। तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान देना है और वैल्यू भी देखनी है। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई जो हमारी वैल्यू एट मिनिमम फिल हो वो जीरो हो। जब स्लाइडर हमारा जीरो हो तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, 100% हो। और जब हमारा ऑब्जेक्ट हो जी भाई 100, तो हमारा जो भी फिलिंग है वो हो जाए जीरो। अब हम जब इसको ओके करने जाएंगे तो हमें क्या बोलेगा, मैक्सिमम फिल परसेंटेज मस्ट बी ग्रेटर देन मिनिमम फिल परसेंटेज। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई ये आप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम फिल का जो परसेंट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए मिनिमम फिल से। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई, मैक्सिमम फिल को कर दिया है जीरो और मिनिमम फिल को कर दिया है 100। तो ये काम हम कर नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम फिल को हमें क्या कर देना है 100, और मिनिमम फिल को हमने कर दिया है जीरो। अब यहाँ पे ये सही है, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई जब जीरो हो स्लाइडर तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो 100% हो। तो हम क्या करेंगे, आप मैक्सिमम वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, और मिनिमम वैल्यू को हम क्या कर देंगे 100। मतलब आप स्लाइडर जब 100 पे होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट 0% होगा, और जब हमारा स्लाइडर जीरो होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट 100% फिल होगा। डायरेक्शन हमने क्या रखा है, डाउन। और फिर हम कर देंगे इसको ओके, और इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या ले लेंगे, कोई सा एक कलर। तो हमने क्या ले लिया, इसमें येलो कलर ले लिया। अब हम रन टाइम पे जाएंगे और देखेंगे कि जो हम चाह रहे थे वही हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा स्लाइडर जब जीरो है तो हमारा ऑब्जेक्ट 100% हमको दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही हम बढ़ा रहे हैं क्या हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये खाली होता नजर आ रहा है। लेकिन इसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो टैंक यहाँ से खाली हो रहा है, लेकिन अगर रियल लाइफ में बात करें तो टैंक को खाली अप साइड से होना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। तो हमें डायरेक्शन का बहुत ध्यान देना होता है इसमें। अब हमने डबल क्लिक करा, वर्टिकल प्रॉपर्टी में आए, और यहाँ डाउन के बजाय हमने क्या कर दिया, अप साइड कर दिया, अपसाइड किया। और फिर रन टाइम पे आए तो हमने देखा कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर से हमारी लिक्विड खाली होती हुई हमें दिखाई पड़ रही है। अब हमें सेम टाइम में फिलिंग भी लगानी है यहाँ पे। तो हमने क्या करा, बोतल पे डबल क्लिक करा, वर्टिकल प्रॉपर्टी में आए, ए दिया। अब हमें इसमें थोड़े से चेंजेस करने, हमें इसमें क्या करना है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जीरो हो तो हमारी फिलिंग जीरो हो, और जब हमारा ऑब्जेक्ट 100 हो तो हमारी फिलिंग भी 100% फिल हो जानी चाहिए। किस डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में। और इसका भी कलर क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए, जैसे हमें दिखाई पड़े बिल्कुल सेम। तो हमने क्या करा, रन टाइम पे आए, और रन टाइम पे जैसे ही हम आए हमें दिखा कि हमारा जो भी टैंक था वो 100% फिल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जब हमारा बोतल उसी टाइम पे खाली है, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने स्लाइडर को करा रहे हैं मूव, तो क्या हो रहा है कि हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट मतलब टैंक है, टैंक खाली हो रहा है, और लिक्विड फिल हो रही है किसमें, एक बोतल में। ठीक है, तो ये चीज था हमारा, ये क्वेश्चन था दूसरा। अब हम करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन, या फिर करेंगे हम सीधा लोकेशन प्रॉपर्टी को बारे में जानेंगे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि इतना क्वेश्चन इनफ है। अब हम क्या करेंगे, हम एक नई विंडो बनाएंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, लोकेशन। अब हम पढ़ेंगे अपना लोकेशन प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया, एक न्यू विंडो क्रिएट करी जिसमें हमने क्या लिख दिया, लोकेशन। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लोकेशन प्रॉपर्टी। इसलिए हमने एक विंडो बनाई लोकेशन के नाम से, और फिर हमने कर दिया इसको ओके, और अपने स्क्रीन के हिसाब से हमने कर लिया इसको सेट। अब हमें सबसे पहले जब भी कुछ चीज़ होनी चाहिए तो हमें सबसे पहले स्लाइडर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें एनालॉग इनपुट देना होगा। तो हमने स्लाइडर को लिया, स्क्रीन पे लाए, और फिर हमने एक हैशटैग लिया जो स्लाइडर की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। तो अब हमने क्या किया, इसको कर लिया है बड़ा। अब इसका हम नाम देंगे, तो हमने क्या दे दिया, इसका नाम A2। स्लाइडर का नाम हमने क्या दे दिया, A2। अब डिफाइन करने को बोलेगा तो A2 को हमें सिंपल सा ओके करना है, सेव करना है,
और क्लोज कर देना है, तो हमारा A2 स्लाइडर का नाम हो गया। तो हमें इसमें भी हैशटैग वैल्यू डिस्प्ले करता है, जैसा कि हम जानते हैं, पहले लेक्चर से देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, हैशटैग को लिया, एनालॉग प्रॉपर्टी में आए और इस पे क्या कर दिया, A2 के नाम दे दिया और ओके कर दिया। तो ये अब वैल्यू भी डिस्प्ले कराएगा। अब हमें लोकेशन जानना है, हम पढ़ने जा रहे हैं लोकेशन प्रॉपर्टी। तो हमें क्या जानना होगा भाई, लोकेशन क्या होता है। तो बेसिकली लोकेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। ठीक है, एक प्लेस से दूसरा प्लेस पे पहुंचे तो हमें लोकेशन हो जाएगा। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर किसी चीज को हमें मूव कराना है स्काडा के अंदर, तो हमें लोकेशन प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोकेशन लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकेशन अगर हमें करना है तो हमें किस किस बातों का ध्यान देना होगा। तो बेसिकली जब हम लोकेशन की बात करेंगे तो हमें दो चीजों का पूरा होना चाहिए कि हमें पता हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लोकेशन करने के लिए हमें डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंस दोनों चीज पता होना चाहिए। मतलब डिस्टेंस के साथ साथ हमें डायरेक्शन दोनों पता होगी, तभी हम लोकेशन लगा पाएंगे। जैसे हमें राइट जाना है तो कितने किलोमीटर जाना है, तो ये जब तक नहीं पता होगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें उस चीज का ध्यान, जैसे हमारे पास ये है एक ऑब्जेक्ट, एक सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट, इसे हमें लोकेशन करना है। मतलब इस पे हमें इस ऑब्जेक्ट को हमें अपने स्काडा के अंदर मूव कराना है। तो अभी हमें डायरेक्शन पता करना है। तो डायरेक्शन बेसिकली हम देख सकते हैं कि हम इधर मूव कराएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर। तो हमें डायरेक्शन तो पता चल गया कि भाई इसका डायरेक्शन जो हो वो राइट हो। लेकिन एक चीज और है कि हमें इसका डिस्टेंस नहीं पता है कि भाई हम कितना मूव कराएं। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस पता करने के लिए हमारे पास एक अच्छी चीज होती है, जो है यहाँ पे प्लस का साइन बना होता है, HB लाइंस करके होता है। इस पे हमने क्लिक करा और अपने ऑब्जेक्ट के जस्ट सामने से हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रैग करी जहां तक हमें मूव करना है। तो हमें इतना ड्रैग करना है, हम जितना चाहते हैं मूव करना। तो अब हमने यहाँ तक ड्रैग करा। अब जब हमें डिस्टेंस का बात होगा तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पे जैसे ही हमने सिंगल प्रेस करा तो हमें नीचे कुछ चीज दिखाई पड़ेगी, XY पोजीशन और WH, W मतलब विड्थ, H मतलब हाइट। तो हमें पता हो गई विड्थ मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है। तो पता चला, तो हमें पता चला 1050, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1050। तो हमें अब दोनों चीज पता चल चुकी है कि इसके राइट मूव करना है और कितना मूव करना है। तो वो मूव करना में 1050। अब हमने डबल क्लिक करा बॉल पे जिसपे हमें लोकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो हम पहली प्रॉपर्टी अपना पूरा कवर कर चुके हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी में आए तो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें फिर दो चीज मिली, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो हमें पता है कि हम लोकेशन भी दो टाइप के कर सकते हैं, या तो हम नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे आए, या फिर हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो मतलब जब भी हम वर्टिकल का बात करेंगे मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड, और जब हम हॉरिजॉन्टल का बात करेंगे तो या राइट या लेफ्ट। तो अभी हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है राइट। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करा। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम जैसे लाइक फिलिंग प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम पेज ओपन हुआ जिसमें क्या लिखा है, पहले पर एक्सप्रेशन लिखा है। अभी तक हम इतना समझ चुके हैं कि हमें एक्सप्रेशन में क्या देना होता है। तो बेसिकली एक्सप्रेशन में वो चीज देनी होती है जिससे हमें काम कराना होता है। एक्सप्रेशन में हमें वो चीज देनी है जिससे हमें काम कराना है। तो हमें काम इस समय स्लाइडर से कराना है। जब स्लाइडर मूव हो तो हमारा ऑब्जेक्ट भी मूव होना चाहिए। तो हमने स्लाइडर का नाम एक्सप्रेशन में क्या देना है, A2, क्योंकि हमने A2 स्लाइडर का नाम डिफाइन कर रखा है। तो हमने दे दिया भाई स्लाइडर का नाम A2 है। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी पड़ी हैं प्रॉपर्टीज में, चार चीजें लिखी हैं, एट लेफ्ट हैंड, एट राइट हैंड, टू लेफ्ट, टू राइट। तो बेसिकली हम समझेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में दो प्रॉपर्टी दिख रही हैं। बेसिकली ये प्रॉपर्टी स्लाइडर की होंगी, और जो राइट साइड में दो हैं वो ऑब्जेक्ट की होगी। बस ये चीज ध्यान देना है, हर प्रॉपर्टी में यही है कि जो लेफ्ट साइड की दो प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्लाइडर की प्रॉपर्टी, और जो दो राइट में होती है वो होती है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तो अभी हमें पता है कि हमें कहाँ मूव करना है, तो हमें राइट मूव करना है। तो बेसिकली हमने क्या किया, एट लेफ्ट हैंड पे क्या कर दिया, 0, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि स्लाइडर के 0 पे, हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे स्लाइडर के 0 पे हमारा जो ऑब्जेक्ट हो अपने लेफ्ट हैंड पे हो, मतलब अपने स्थान पे हो। और जब हमारा स्लाइडर 100 हो तो वो राइट मूव करे। ठीक है,
अभी इतना समझते हैं कि जब हम 0 होंगे तो क्या होगा, हम लेफ्ट साइड पे होंगे, और जब हम 100 होंगे तो हमारा स्लाइडर राइट मूव करेगा। कितना मूव करेगा वो ये दो प्रॉपर्टी बताएगी कहाँ मूव करना है। तो हमें लेफ्ट जाना नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट को भाई कर दिया 0। 0 मतलब उसके इनिशियल प्रॉपर्टी पे हमने कर दिया लेफ्ट को कि भाई वो कहीं नहीं मूव कर रहा है। जब हम लेफ्ट हैंड पे हैं, मतलब स्लाइडर के 0 पे है, तो ऑब्जेक्ट अपने ही पोजीशन को होल्ड कर लिया है। और जब हम राइट मूव कर रहे हैं, मतलब जब हम 0 से 100 जा रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट राइट मूव कर रहा है। कितना मूव कर रहा है वो हमें डिस्टेंस बता रहा है ये HB लाइन। तो हमने वहां पे देखा था तो 1050 था, तो हमने 1050 लिया, ओके किया और ओके कर दिया। फिर हम रन टाइम पे आए। अब हम रन टाइम पे आए तो हमने देखा कि हमारा स्लाइडर जब 0 है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल इनिशियल कंडीशन पे खड़ा हुआ है। जैसे ही हमने क्या किया, आगे अपना स्लाइडर मूव किया, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ मूव करना स्टार्ट करा, और फिर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता रहा। और जब हमारा 100 हो गया स्लाइडर की वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, मतलब जितना हम चाह रहे थे उतना वो पहुंच गया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा और समझेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे आए, अब यहाँ पे हम जाके वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस करा। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एट राइट हैंड पे हमने कर दिया 50। तो अब डिफरेंस क्या नजर आएगा हमें, कि हम जो ऑब्जेक्ट है हमारा 0 पे तो अपने इनिशियल पोजीशन पे ही होगा, लेकिन जैसे हम स्लाइडर को मूव करेंगे और 50 पहुंचेंगे, ये अपना पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा। उसके बाद इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो हमने देख लिया कि पहली बार अगर हम पहले प्रॉपर्टी में चेंज करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। अब हम समझते हैं, अगर हमने फिर से इसको 100 कर दिया और यहाँ पे कोई चेंजेस कर दी, यहाँ पे हमने कर दिया 20, तो क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम क्या होंगे, 0 पे हम वहीं पे होंगे। और ऐसे मूव करते करते हम 20 तक कहीं नहीं जाएंगे। जब 20 हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मूव करना, और फिर 100 तक हम पूरा डिस्टेंस अपना कवर कर लेंगे। तो ये बात हमें पता चली कि यहाँ इस प्रॉपर्टी में अगर यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो हमें ये दिक्कत आएगी। अब हमने क्या कर दिया भाई, इसको कर दिया 0। अगर हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, बाई चांस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 500 ही कर दिया, मतलब हमने डिस्टेंस जो था वो कर दिया आधा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अब पूरे में क्या, सिर्फ आधा ही मूव कर पाएगा। 0 पे तो इनिशियल कंडीशन पे होगा, मूव कराएंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और थोड़ा सा आगे बढ़ के ही रुक जाएगा। ठीक है, अब हमें पता चल गया है लोकेशन में क्या होता है, कैसे काम करता है। अब हमें हॉरिजॉन्टल हमने देख लिया, अब हमें क्या देखना है, वर्टिकल प्रॉपर्टी। तो वर्टिकल प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या लिया, एक बॉल ली जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसे वर्टिकल जाना है। तो हमें क्या पता है कि डिस्टेंस, मतलब डायरेक्शन तो हमें बिल्कुल पता है कि भाई हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें डिस्टेंस का कुछ नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से HB लाइन लेंगे और बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे तो हमें डिस्टेंस के लिए क्या करना है, लाइन पे करना है सिंगल क्लिक। जैसे हमने लाइन पे सिंगल क्लिक किया, यहाँ पे अब हमें WH की वैल्यू पता चली। W की वैल्यू 0, H की वैल्यू 380। यहाँ पे विड्थ जो है वो क्या हो गई, 0। और हाइट में क्या पता चला हमें, 380, मतलब 380 है इसकी हाइट। तो अब हमें डिस्टेंस भी पता, डायरेक्शन भी पता, तो हम सीधा जाएंगे ऑब्जेक्ट में डबल क्लिक करेंगे, लोकेशन में आएंगे जहाँ पे वर्टिकल प्रॉपर्टी है। वर्टिकल में आने के बाद हमें डबल क्लिक किया तो हमें कुछ चीजें मिली बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल की तरह। तो यहाँ पे हमें पता है हमें क्या देना है, A2 जो कि है स्लाइडर का नाम। अब यहाँ पे एट टॉप, एट बॉटम, अप, डाउन, तो बेसिकली क्या है, हमने जब भी पढ़ाया है तो हमने ये बताया है कि जो लेफ्ट हैंड की प्रॉपर्टी होती है वो होती है स्लाइडर की, और जो राइट हैंड की प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑब्जेक्ट की। तो बेसिकली हमें यहाँ पे मिला क्या, एट टॉप मतलब एट बॉटम, तो ये दो है स्लाइडर की, और अप और डाउन जो है ये है ऑब्जेक्ट की। तो हमें कहाँ जाना है भाई, तो हमें जाना है टॉप मतलब ऊपर की ओर। तो हमें बॉटम को क्या करना होगा, हम चाह रहे हैं स्लाइडर जब 0 हो तो ऑब्जेक्ट बॉटम पे हो, और जब स्लाइडर 100 हो तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, अपवर्ड मूव करे। बस ये चाह रहे हैं कि हम टॉप पे मूव करें, जब 0 हो तो 0 हो। अब हमें जब 0 पे हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपने इनिशियल कंडीशन पे हो, इनिशियल पोजीशन पे हो जहाँ पे वो है। तो हमने क्या कर दिया भाई, बॉटम में 0 हो, स्लाइडर की वैल्यू जब 0 हो तो हम, हमारा ऑब्जेक्ट 0 हो और जब हमारा वैल्यू क्या हो, 100 हो स्लाइडर की, तो हम कितना मूव करें,
अप डायरेक्शन में हमें मूव करना है 380, क्योंकि लाइन का जो भी डिस्टेंस था वो क्या था 380। तो हमने क्या कर दिया भाई 380 लिया, ओके किया और रन टाइम पे आए। रन टाइम पे आए तो हमने देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है 0 जब है तो क्या है ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन को होल्ड कर रखा है, और फिर जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट कर रहा है मूव करना, और धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ता जा रहा है बिल्कुल जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल की तरह। अब ये वर्टिकल प्रॉपर्टी थी तो इसमें अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन होगा। अगर हमें नीचे आना है तो हम डायरेक्शन का ध्यान देंगे कि डाउन लगाना है, और जब हमें ऊपर जाना होगा तो हम अप लगाएंगे। तो ये थी हमारी आज की लोकेशन प्रॉपर्टी। इसमें बिल्कुल कुछ ज्यादा नहीं था, बिल्कुल फिलिंग की तरह था। अब हम इसके एक क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कल वाले लेक्चर में या मंडे वाले लेक्चर में हम करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेम वैसा जैसा कि हम करते आए हैं कि हमारे पास क्या है चार रेक्टेंगल है जिसका क्या है चार आपस में बिल्कुल चार हमने क्या लिया एक बॉल लिया, चार बॉल हमने लिया जिसको हमने क्या किया डुप्लीकेट करा और बगल बगल रख दिया बिल्कुल, और फिर हमने क्या करा इनको अरेंज किया बिल्कुल इक्वल साइड पे। तो हमने ये यहाँ पे रख दिया और इसको आगे करा और यहाँ पे हमने ये कर दिया। तो अब ये है बिल्कुल साइड बाई साइड सेट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें लगानी है प्रॉपर्टी। तो हम क्या चाहेंगे, हमने जैसे फिलिंग का पहला क्वेश्चन करा था कि ऑब्जेक्ट में फिलिंग इस तरफ हो, तो हम क्या चाहेंगे कि पहला ऑब्जेक्ट जो हो अप मूव करे, दूसरा ऑब्जेक्ट जो हो वो क्या मूव करे राइट मूव करे, तीसरा ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करे डाउन मूव करे, और चौथा ऑब्जेक्ट जो हो क्या मूव करे लेफ्ट साइड पे मूव करे। तो हमें क्या करना है, इस पे डबल क्लिक किया, वर्टिकल पोजीशन में गए, A2 एक्सप्रेशन दिया। अब हमें कहाँ अप मूव करना है, तो हम क्या चाहेंगे 0 पे हम 0 हो, और अप सॉरी जब हम 100 हो तो क्या हो हम मूव करें अप। तो अब हम कितना मूव करें, तो हमने अभी तक क्या किया है डिस्टेंस नहीं मेजर करी है कि हम भाई कितना मूव करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ से एक डिस्टेंस लाइन ड्रॉ की, जितना डिस्टेंस हमें चाहिए। तो ये कितना है 120 डिस्टेंस है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे आए और इसको क्या कर दिया 120 कर दिया और अप साइड में क्लिक किया। तो हम फिर रन टाइम पे जाके देखेंगे कि हम मूव कर रहे हैं कि नहीं। तो हमने क्या देखा हम 0 पे जो है बिल्कुल 0 हैं, लेकिन जैसे ही हम आगे मूव कर रहे हैं हम 120 ऊपर चले जा रहे हैं, ये 120 यूनिट। अब हमें पहला बाल जो था वो हो गया है बिल्कुल एग्जैक्ट अपने डायरेक्शन में सेट। अब हमें क्या करना है दूसरे बाल को मूव कराना है राइट। कितना मूव कराना है, तो वो हमने 120 लिया है तो हम सब में 120 ही देंगे। तो हमने क्या करा इसको इधर मूव कराना है राइट की ओर, तो हम गए हॉरिजॉन्टल में और राइट की ओर हमने क्या कर दिया 120 बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये मूव करेगा राइट। इसे हमें कहाँ कराना है डाउन, तो हम यहाँ पे आए। अब डाउन मूव कराना है तो हमें कुछ चीज का ध्यान देना होगा कि एट टॉप पे हम कब रहेंगे। तो टॉप पे हम 0 पे रहेंगे और बॉटम मतलब डाउन मूव कराना है तो हम 100 पे डाउन जाएंगे। कितना डाउन जाएंगे, तो हम 120 डाउन जाएंगे, और अप को हम क्या कर देंगे 0। और फिर क्या करना है यहाँ पे आना है, यहाँ पे हमें लेफ्ट मूव कराना है। तो हमने क्या किया अब यहाँ पे भी ट्विस्ट है, तो राइट में हम नहीं मूव करेंगे, तो राइट पे हम क्या कर देंगे 0। हमें मूव लेफ्ट करना है तो हमने यहाँ पे स्लाइडर के 100 पे लेफ्ट दिया। कितना मूव करना है लेफ्ट साइड में 120 और राइट में क्या होना चाहिए राइट में होना चाहिए 0। ओके किया, रन टाइम पे गए और चेक किया अपने क्वेश्चन को कि ये जिस डायरेक्शन में हमने दिया था उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है कि नहीं। रन टाइम पे आए, क्लिक करा तो हमने देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में हम चाह रहे थे। पहला वाला अप साइड जा रहा है, दूसरा वाला लेफ्ट, तीसरा डाउन और चौथा लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमें बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो ये था हमारे लोकेशन का क्वेश्चन। आज एक क्वेश्चन हुआ है, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही हम रखते हैं क्योंकि अभी मेरी क्लास भी है 2 बजे से। ओके ठीक है, समझ में आया। हाँ सर समझ में आया। ठीक है, बाकी वीडियो तो मिल ही जाएगा। ठीक है ठीक।